प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएँ, सुप्रभात। आज हम लोग बाल्यावस्था के विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था में विकास किस तरह से होता है। ये हम सभी जानते हैं कि शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था में प्रवेश करते करते उसका पर्याप्त विकास हो जाता है और उसमें परिपक्वता आने लगती है। वैदिक काल में अगर देखें तो कहा जाता है कि बाल्यावस्था को ग्रहण और धारण की अवस्था के नाम से जानते थे। वह अपने वातावरण से काफ़ी सीमा तक परिचित हो जाता है। इस अवस्था में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीख जाता है बालक। निश्चित तौर पर इस अवस्था में वह व्यक्तिगत व्यवहार में भी और सामाजिक व्यवहार दोनों में करना उसको सीखना प्रारंभ कर देता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। यानी बाल्यावस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। इसीलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में। अगर देखें तो इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहारों, रुचियों, इच्छाओं आदि प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है। ये उसके भावी जीवन की आधारशिला होती है। यह अवस्था बालक के भावी जीवन की आधारशिला मानी जाती है। सामान्यतः जो जिन रुचियों का, जिन आदतों का, जिन व्यवहारों का निर्माण बालक इस अवस्था में कर लेता है, वह सामान्य रूप से बाद में उसमें परिरूपांतरित कर पाना या बदलना संभव नहीं होता या अत्यंत कठिन होता है। ये कह सकते हैं बहुत कठिनाई होती है, बाद में उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता है। सामान्यतः 6 से 12 वर्ष की आयु को या अवधि को बाल्यावस्था कहते हैं। चूँकि इस अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रारंभ कर देता है, यानी बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय आयु यानी एलिमेंट्री स्कूल एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी बालक के बाल्यावस्था को एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं। क्योंकि इस अवधि में बालक में स्फूर्ति ज़्यादा होती है, तेज़ी ज़्यादा होती है, खेल कूद में, भाग दौड़ में ज़्यादा आगे रहता है वो। तो स्फूर्ति के कारण इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहते हैं। यानी एलिमेंट्री एज भी कहते हैं, स्मार्ट एज भी कहते हैं। अब इस अवस्था में जब स्मार्टनेस है बालक में, तेज़ी है, तो खेल कूद में भाग लेता है या दौड़ भाग में लगा रहता है, किसी न किसी काम में लगा रहता है। तो खेल कूद में या दौड़ भाग में लगे होने के कारण लापरवाह और गंदा हो जाता है। हर बात में उसमें लापरवाही आ जाती है और गंदा कपड़े वगैरह खेलने कूदने में गंदे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसे डर्टी एज भी कहते हैं, गंदी अवस्था, यानी बाल्यावस्था गंदी अवस्था भी कही जाती है। बालक में इस एज में या इस अवस्था में समूह के प्रति भक्ति होती है, समूह में खेलने के प्रति प्रेम तथा मित्रों के प्रति आस्था होती है। इसलिए इसे समूह की अवस्था भी कहते हैं, ग्रुप एज भी कहते हैं।
तो तमाम नामों से हमने आपको बताया, एलिमेंट्री एज या जो है स्मार्ट एज या डर्टी एज या ग्रुप एज, इन विभिन्न नामों से बाल्यावस्था को पुकारा जाता है, जाना जाता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का विचार है कि बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के मौलिक दृष्टिकोणों, मूल्यों और विचारों को एक महत्वपूर्ण आकार मिलता है। मौलिक दृष्टिकोण का मतलब उसका अपना विचार, उसके अपने विचार आने लगते हैं बालक के, कि मौलिक दृष्टिकोणों में, मूल्यों में परिवर्तन होने लगता है। वैसे अवस्था में उसमें नैतिक अनैतिक का ज्ञान नहीं होता है, उसको सही गलत, अच्छा बुरा, उचित अनुचित का ज्ञान ना होने के कारण शैशवावस्था में जो गलतियाँ होती हैं उसको बाल्यावस्था में वो दोहराता नहीं। बाल्यावस्था में उसको मूल्यपरक शिक्षा मिलने लगता है, चाहे समाज से, चाहे विद्यालय से, चाहे परिवार से, विभिन्न हर जगहों से उसको मूल्यों की शिक्षा दी जाने लगती है और वो मूल्यों पर भी विचार व्यक्त करने लगता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन समस्त बिंदुओं पर उसके विचार को एक महत्वपूर्ण आकार मिलता है, एक विस्तार मिलता है, उसका दृष्टिकोण व्यापक होने लगता है। मौलिकता, उसके विचारों में मौलिकता आने लगती है। शैशवावस्था में रटी रटाई बात बोलता है, लेकिन बाल्यावस्था में उसकी विचारों में, दृष्टिकोणों में मौलिकता आने लगता है। कहा गया है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन क्रम में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई और अवस्था नहीं है। ये ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने कहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई और अवस्था है ही नहीं। यानी बाल्यावस्था को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इच्छाएं, रुचियां तथा आवृत्तियां बदलती रहती हैं। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अनोखा काल कहा है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना बड़ा कठिन काम है। तो ऐसी स्थिति में बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अवस्था ये मानी जाती है। अब हम लोग बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था की विशेषताएं प्रमुख रूप से क्या हैं, बाल्यावस्था क्या है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।